हो गया 40, 0 कैरी 4, 6 6 36 और 4 ये हो गया 40। पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा, 2 के बाद लगेगा तो पॉइंट यहां लग जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 10⁻11 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, इस 40 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, इस 40 को मैं लिख सकता हूं 4.002 इंटू 10 यहां कितना हो गया, 11 में से 3 गया तो -8 बचा, एक और कम हो जाएगा तो ये जाएगा 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन। तो उनके बीच में ये फोर्स लगेगा। और अगर इसको देखें आप तो ये बहुत छोटा फोर्स है, बहुत कम है, निग्लिजिबल है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी भाई, बहुत कम वैल्यू तो है पर बहुत कम वो होगा, इसके कारण वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। देखिए क्या देके रखा है, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द महेंद्र एंड विराट इज 4 इंटू 0.10⁻7 न्यूटन। क्या देके रखा है आगे, दिस इज वेरी स्मॉल फोर्स, ये बहुत स्मॉल फोर्स है। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन महेंद्र एंड द बेंच ऑन विच ही इज सिटिंग इज 0, वो जिस बेंच पे बैठा है उस बेंच पर उनके बीच का मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 0 हो जाए तो आगे की बात बताता है। देन ही विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स विराट, अगर जिस बेंच पर वो बैठा है और उनके बीच का अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहे तो फिर क्या होगा, वो उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, महेंद्र क्या होगा, विराट की ओर अट्रैक्ट होगा। तो आगे क्या देके रखा है, देन ही विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स विराट अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, वी कैन कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ। अब हम न्यूटन लॉ का यूज करके हम उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो उसी को निकालने के लिए वो सेकंड एग्जांपल देखें। क्या दिया है सेकंड एग्जांपल, वहां दिया है इन अबव एग्जांपल, मैंने यहां लिखा है इन प्रीवियस एग्जांपल बिकॉज अभी हमने पहले जो किया। अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, जिस बेंच के ऊपर महेंद्र बैठा है वो फ्रिक्शनलेस है, ओके, वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, ओके। स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, व्हाट विल बी महेंद्र's वेलोसिटी ऑन द मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद महेंद्र की, अब देखो अगर जिस टेबल के ऊपर ये बैठे हैं उस पर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। हालांकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में वो बहुत कम है, ओके, फिर भी यहां पर हम ये अज्यूम कर लें कि उनके बीच का फ्रिक्शन जो है वो 0 है, उस टेबल के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो 0 है, तो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो 1 सेकंड बाद, यहां टाइम देके रखा है, 1 सेकंड बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमको निकालना है। अच्छा, वेलोसिटी निकालना मतलब v निकालना है। v हम कैसे निकाले, हमारे पास यहां पर f है और हमारे पास a है, ठीक है, और हमारे पास टाइम भी है। हमारे पास टाइम क्या देके रखा है, दैट इज t देके रखा है 1 सेकंड, ठीक है, t है 1 सेकंड। अब f और m की मदद से हम पहले a निकालेंगे, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद में हम v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फार्मूला लगाकर हम वहां से निकाल लेंगे हमारी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखिए, देखिए मैंने पहले लिख के रखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो अपने प्रीवियस एग्जांपल में वैल्यू निकाली, और साथ ही में मैंने मास लिख के रखा है किसका, यहां पर महेंद्र का, ठीक है। लिखिए यहां पर F इज इक्वल टू m है, ठीक है, F इज इक्वल टू m है। F की वैल्यू क्या है, 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन इज इक्वल टू, ये है 75 m की जगह पर, और A एज इट इज क्या होगा, ये इसके अपॉन में चले जाएगा, 4.002 इंटू 10⁻7 अपॉन 75 इंटू, ये डेसिमल में हटा दो अगर तो 1 2 3, नीचे 3 0 लग जाएगा 1 के आगे, ठीक है, मैंने 3 0 लगा दिया। अब अगर 4002 को मैं 75 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, कीजिए डिवाइड, 75 5 जा 375, बचते हैं 25, ये 2 नीचे आ गया, 252 से छोटा 7 के टेबल में कौन है, दैट इज 75 के टेबल में 3 टाइम्स, दैट इज 225, 12 में से 5 गया तो बचा 7, यहां आया 2, यहां पॉइंट लगा लो तो यहां 0 लग जाएगा, 2
25 के बाद 300 आता है, मतलब यहां पर भी 3 टाइम्स ही लेना है, दैट इज 225। सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, फिर लगेगा 0, फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होता है, ये 6 टाइम होगा। ओके, कितना आ गया ये, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 53.36 इंटू ये 10⁻⁻7 और ये 1 2 3, तो ये यहां पर ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ये 53 है, मैं इसको लिखो 5.336 इंटू 10 लिख लेता हूं मैं इसको, और ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁻3 और 7 और 3 कितना हो गया -10, तो ए कितना हो गया 5.336 इंटू 10⁻, देखिए 10 में से 1 गया तो बच गया -9। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, तो लिख दो यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। क्या बोलता है देखो, व्हाट विल बी महेंद्र's वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स द विराट आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर लिखिए v एज इट इज। अच्छा, u क्या होगा, यहां पर देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, स्टार्टिंग विथ 0 वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 प्लस a की जगह पर क्या लिखेंगे हम, जो हमने निकाला दैट इज 5.336 इंटू 10⁻⁻9 और टाइम है 1। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया दैट इज 5.336 इंटू 10⁻⁻9। हमारी टेक्स्ट बुक में इसे लिख के रखा है 5.34 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम उनके बीच की वेलोसिटी निकाल सकते हैं आफ्टर 1 सेकंड। वहां लिखा है महेंद्र's वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड विल बी दिस 5.36 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसको देखें तो ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी है, बहुत कम है, 10⁻�9, मतलब इसके अपॉन में 1 लिख के उसके आगे आप 10 लगाओ, मतलब यहां जब आप डेसिमल लगाओगे तो 0.0000 ऐसा 8 टाइम आएगा, फिर 5 होगा शुरू, मतलब ये जो है ये वेलोसिटी बहुत 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 कम है। ठीक है, आगे आते हैं, क्या देखे रखा टेक्स्ट बुक में, दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी, वही बात मैंने आपको बताई, द वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। ये जो वेलोसिटी है ये टाइम की, जिससे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, जिससे जैसे टाइम बढ़ेगा, 1 सेकंड है यहां पर, ये अगर 2 सेकंड होगा तो ये बढ़ जाएगा, 3 सेकंड होगा तो और बढ़ जाएगा, 4 सेकंड होगा तो बढ़ जाएगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी। सीधा ना यहाँ पर 1 था तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर ये 2 रहता तो ये 5 पॉइंट समथिंग का 10 पॉइंट समथिंग हो जाता, डबल हो जाता। अगर ये 3 होता तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उनका वहां पर एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। द एक्सेलरेशन विल ऑल्सो नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज एज द महेंद्र मूव टुवर्ड्स विराट। अब जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि महेंद्र जो है वो विराट की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, द एक्सेलरेशन विल ऑल्सो नॉट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज एज महेंद्र मूव टुवर्ड्स विराट द डिस्टेंस बिटवीन देम विल डिक्रीज। उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। अच्छा, जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होता है भाई, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ओके, क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल डिक्रीज कॉजिंग द इंक्रीज इन द ग्रेविटेशन फोर्स, वही बात मैंने आपको बताई, देयरबाय इंक्रीज द एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, एक्सेलरेशन में इंक्रीज हो जाएगा, ओके, बाय द न्यूटन सेकंड लॉ। चलिए, इसमें आगे हमें क्या देख रखा है, लिखा है यूज योर ब्रेन पावर assuming the acceleration in example 2 above remains constant। ओके, अगर assuming the acceleration, जो acceleration है example 2 में, अगर वो constant हो जाए, how long will Mahendra take to move 1 centimeter towards विराट। 1 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये एक एग्जाम्पल देके रखा है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, डू यू नो देके रखा है। अब डू यू नो में जो चीज देके रखी है हम उसको समझते हैं, बहुत बढ़िया वो चीज है, आपको अच्छा लगेगा, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लेकिन हम लोगों ने उसको पढ़ा है, ज्योग्राफी में आपने उसको पढ़ा है। ओके, चलिए देखते हैं वो क्या देके रखा है। उससे पहले अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे आते हैं। आगे हमें डू यू नो में देके रखा है, यू मस्ट बी नोइंग
अबाउट द हाई टाइड्स एंड लो टाइड दैट ऑकर इन सी। समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड होती है। जो समुद्र किनारे के गांव या शहर हैं वहां के लोग जानते हैं कि हाई टाइड क्या होता है, लो टाइड क्या होता है। हाई टाइड में वाटर लेवल, जो समुद्र का एक वाटर लेवल पर्टिकुलर जगह से आगे आ जाता है, और लो टाइड में वो पीछे चले जाता है। अभी मुंबई में हाई टाइड के कारण बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आई, पूरा पानी भर गया क्योंकि बारिश का पानी भी आ गया और हाई टाइड के कारण जो समुद्र का पानी था वो भी सिटी में घुस गया। ये होता क्यों है? इसका मेन कारण है हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जैसे अर्थ मून को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वैसे मून भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये हाई टाइड जो होती है वो मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण होती है। मून अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसके लिए होता है। लेकिन फिर आप सोचेंगे सर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे साथ इसलिए नहीं होता, हम सॉलिड है और वाटर जो है वो लिक्विड है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड होने के कारण वो मूव करता है। जैसे अर्थ के सामने यहां पर अगर देखें तो यहां मून है, तो इस साइड में यहां पर ये वाले जो पोर्शंस है, यहां पर हाई टाइड होगी, यहां पर दिस प्लेस विल बी हाई टाइड, और यहां भी हाई टाइड होगी, यहां लो टाइड होगी और यहां भी लो टाइड होगी। अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल इनका बनता है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में। अब इसमें एक बात समझ लीजिए कि जो फेसिंग है, अर्थ का फेसिंग ये वाला पार्ट है, यहां मून का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये जो वाटर लेवल है, समुद्र का वाटर लेवल इस साइड आगे आ जाता है। अब आगे आ जाता है, समुद्र क्या है, बहुत बड़ा है, ओके, सी बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके कारण बहुत सारा पानी है, तो वो वाटर लेवल समझ में आता है कि पानी आगे बढ़ा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर यहां क्यों होता? यहां इसलिए होता है कि साइंटिफिकली ये समझा जाता है कि पूरी अर्थ थोड़ी सी इस साइड मूव कर जाती है, थोड़ी सी मूव कर जाती है, ओके, इस कारण इस साइड भी हो जाता है हाई टाइड। एक और चीज, अब जब हाई टाइड होता है तो ये वाटर लेवल आगे बढ़ गया, तो यहां का वाटर लेवल चले जाता है नीचे, इसके नीचे, और इसके कारण यहां हो जाता है लो टाइड। ठीक है, ये जो वाटर लेवल है यहां का, ये यहां का वाटर लेवल इस साइड मूव हो जाता है और उसके कारण यहां हो जाता है लो टाइड। अब इसमें एक और चीज देखिए, जैसे जैसे मून मूव करेगा वैसे वैसे ये मूव करते रहेगा, जैसे जैसे मूव करते रहेगा, और साथ में अर्थ का रोटेशन भी होते रहता है, तो उसके कारण उनकी पोजीशंस ये होती रहती, चेंज होती रहती। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर यहां समुद्र में होता है तो हाई टाइड क्या तालाब में होता है, क्या हाई टाइड नदियों में होता है? जी बिल्कुल, उस पर भी उसका असर होता है, लेकिन वहां पर वाटर लेवल इतना कम रहता है कि हार्डली 1 सेंटीमीटर वाटर आगे पीछे होता है, तो वो 1 सेंटीमीटर इतना कम होता है कि वो किसी के ध्यान में भी नहीं आता कि यहाँ हाई टाइड हुआ है क्या। वहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मून की ओर से वो लगता है। ये मेन चीज है हाई टाइड और लो टाइड की, जो हमारी टेक्स्ट बुक में आपको इंट्रोडक्शन बेस पर देके रखी है, और साथ में आगे भी उसको देख रखा है। लेकिन क्या दिया है मैं उसको एक बार पढ़ के आपको क्लियर कर दूं। द लेवल ऑफ द सी वाटर एट द गिवन लोकेशन अलोंग द सी शोर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज ट्वाइस अ डे एट रेगुलर इंटरवल। 2 बार होता है ऐसा। ठीक है, हाई एंड लो टाइड्स ऑकर डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर। अभी जैसे यहाँ हाई टाइड है, यहाँ हाई टाइड है, तो बाकी तो यहाँ 2 जगह पर लो टाइड होगा, कहीं पर हाई टाइड होता है, कहीं लो टाइड होता है। ओके, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। मून के कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा है उसके कारण हाई टाइड होती है। वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून। ओके, जो वाटर है वो मून की ओर अट्रैक्ट होता है। ओके, एंड द लेवल ऑफ द वाटर देयर गोज अप कॉजिंग द हाई टाइड एट दैट प्लेस। यहां पर अट्रैक्शन होता है, इसके लिए वहां पर हाई टाइड होती है। ठीक है, एट टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस हाई टाइड द लेवल ऑफ द वाटर इज मिनिमम। मतलब यहां से अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो यहां पर और यहां पर वाटर लेवल कम हो जाता है और उसके कारण वहां पर हो जाता है लो टाइड। ओके, एट टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस हाई टाइड द लेवल ऑफ द वाटर इज मिनिमम, लो टाइड ऑकर हियर विच इज शोन इन द फिगर। तो ये चीज है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर मून का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसके कारण हो रहा है, क्या सन नहीं करता? सन का भी अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन सन बहुत दूर है, तो उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। और एक और बात, लेकिन जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, मतलब जब यहां सन आ जाए, ये तीनों एक लाइन में आ जाए, तो यहां पर फिर सुपर टाइड होती है। यहां हाई टाइड नहीं होती है, सुपर टाइड होती है। वहां पर बहुत ज्यादा आपको हाई टाइड का लेवल ज्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में देके रखा है, आगे देके रखा है पेज नंबर 7 पर, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाई टाइड एंड लो टाइड फ्रॉम द ज्योग्राफी बुक। आपकी ज्योग्राफी बुक में
हाई टाइड और लो टाइड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देके रखी, तो आप उसको भी पढ़ लीजिए। मुझे